हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग जो है बहुत ही मतलब कि बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का सेम वन का जो हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट किए हुए हैं, ये पेपर हमारा मतलब कि इसका आज थर्ड क्लास है। मैथमेटिकल फिजिक्स का आज थर्ड क्लास है। और जैसा कि हम लोग पिछले दो क्लास में, एक क्लास में तो एप्सिलॉन डेल्टा का डिफरेंशन ये होता क्या है ये समझे, लिमिट्स क्या होता है ये समझे, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है ये समझे। आज का जो हम लोग का बेसिकली अगर हम बात करें, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी। कि एक्चुअली में सर कंटिन्यूटी बोलते किसको है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है सर। पढ़ तो लिए क्लास 11 12 में, पर सर कंटिन्यूटी का मतलब नहीं समझे सर। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कंटिन्यूटी का मतलब। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो को लाने का। और दूसरी बात कि अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं है जो पूरा सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक आपको प्रॉपर फिजिक्स का लेक्चर दे पाए सिलेबस वाइज। लेक्चर तो मिल जाएंगे, कुछ कुछ लेक्चर्स पर नहीं मिलेंगे, बट आपको सिलेबस वाइज सारे टॉपिक्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगे फिजिक्स ऑनर्स के। और जल्द ही केमिस्ट्री और मैथ ऑनर्स के भी क्लासेस जल्द भी हमारे चैनल पे शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको भूलें ना। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, सीधा सीधी हम इसको एक सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखिए, एनी फंक्शन, इसको पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। एनी फंक्शन एफ इज, एक मिनट राइटिंग एकदम थोड़ा सुधारना है। सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। इसका मतलब समझिएगा कि कोई फंक्शन को हम कंटिन्यूस तब बोल सकते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि जब लिमिट एक्स टेंस टू ए हो, तब हमारा जो अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर होगा, दैट मीन्स ये जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा सीधा। ठीक है, जहाँ पर अगर हम बात करें वेयर, यहाँ पर जो एफ ऑफ ए होगा ये वैल्यू होगा इज द वैल्यू ऑफ एफ, इज द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स बराबर ए। देखो, जैसे लिमिट में हम लोग देखें कि लिमिट दो तरह का होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट। तो उसी तरह कंटिन्यूस भी दो तरह का होता है, एक लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस, दूसरा राइट हैंड कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग देखते थे एफ ऑफ ए माइनस जीरो इजगल टू एफ ऑफ ए, हम लोग देखते थे। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम इसका लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस का, तो वो क्या हो जाएगा सर, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस का यहाँ देखिए समझिएगा, यहाँ सीधा सीधे लिखेंगे। कोई फंक्शन है एफ इज सी टू बी द लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस। देखिए इसके पीछे का रीज़न बताए हैं क्यों इधर। हम देखिए, मान लीजिए एक इनफाइनाइट पॉइंट लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, एक इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पॉइंट तक। मान लो ये पॉइंट ए लिए, तो इससे इधर वाला पॉइंट क्या होगा, मान लो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स माइनस ए, और इधर वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स प्लस ए। देखिए ये सब रीज़न मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में। अगर आप नए हो तो बाबू पहले वो क्लास कीजिए, पहले वो क्लास कीजिए, हमारा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बाबू। पहले वो क्लास कीजिए, तभी आप क्लियर कर पाइएगा कॉन्सेप्ट को। तो चलिए, लेफ्ट हैंड कोई फंक्शन है उसको हम लोग तभी लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस बोल सकते हैं, कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, मान लो जब
जब वो हमारा फंक्शन क्या हो, दैट मीन्स एफ ऑफ ए माइनस जीरो वो एफ ऑफ ए के बराबर हो। ये हम लोग देखेंगे, अभी क्वेश्चन बनाएंगे, अभी हम देखेंगे, चेक भी करेंगे, प्रूफ भी करके दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, ला के दिखाएंगे। हाँ, जरूरी नहीं कि सभी कंटिन्यूस हो, कुछ होते हैं कुछ नहीं होता है, वो चेक करेंगे हम लोग, पता करेंगे कैसे वो इक्वल है या नहीं है, ये चेक करेंगे हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके। अगर हम बात करें सीधा सीधी, इसके बाद राइट हैंड कंटिन्यूस का, राइट हैंड कंटिन्यूस का राइट हैंड कंटिन्यूस का, तो यहाँ सीधा समझिए बाबू कि इसमें सीधा सीधी ये राइट हैंड है। देखो पिछले क्लास यहाँ पर जो हम बताए थे, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये मेरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर एक्स माइनस ए होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट ये मान लिए तो एक्स प्लस ए। तो इधर वाला जो होता है ये लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस, इधर वाला राइट हैंड सीधा सीधी। तो राइट हैंड कंटिन्यूस सीधा सीधी क्या हम बोलेंगे कि कोई फंक्शन है said to be right hand continuous at x बराबर a, when इसमें क्या हो जाएगा राइट हैंड में, यहाँ पर f ऑफ a प्लस जीरो को f ऑफ a के बराबर होना चाहिए, तब ये कहलाएगा हमारा राइट हैंड कंटिन्यूस। अब देखो कुछ कंडीशंस होते हैं, एक फंक्शन को हम लोग तभी हम लोग देखो कंडीशन क्या है कि एक फंक्शन को तभी हम कंटिन्यूस बोल सकते हैं जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता हो, मतलब दोनों बराबर हो, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, ये एग्जिस्ट करता हो तभी हम उस फंक्शन को कंटिन्यूस बोल सकते हैं। सीधा सीधी मतलब बोलने का मेरा मतलब ये है कि एफ ऑफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तब को वो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन सीधा सीधी कंटिन्यूस कहलाएगा। अब मान लो चेक करने के लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिया जाए कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है कंटिन्यूस, चलो चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, चेक करके बना के देखते हैं कि क्या वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। चलो लेट स्टार्ट चेकिंग आउट फर्स्ट, ओके। चलो देखते हैं, एक मिनट। चलिए एक मिनट। तो ये था, अब हम लोग चेक करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन है, चलिए सर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हेडिंग है चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। ये क्वेश्चन है, ये चेक करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है सर आपका यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन एक्स ई का पावर 1/x और 1 प्लस ई का पावर 1/x, यहाँ पर ठीक है। तो ये बोल रहा है हमको ये चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। दो कंडीशन है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो या x इज इक्वल टू जीरो। अब चेक करते हैं, चलिए, है ना। तो चेक करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, सॉरी ये नहीं बोल रहा है, यहाँ पर ये सीधा ये समझो। यहाँ नीचे एक सेंटेंस में यहाँ पर सिंपल लिखा है, यहाँ बोल रहा है नीचे डिस्कस कंटिन्यूटी, क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं, कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर जीरो।
हमको चेक करने बोला है कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमने क्या पता है, कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, जो एफ ऑफ ए होगा वो एफ ऑफ जीरो दैट मीन्स जीरो होगा। और अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करें, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करें तो एफ ऑफ ए माइनस जीरो ये हमारा होता है ना लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो यहाँ पर एक एक्स बराबर ए पर क्या बोल रहा है, जीरो। मान लो कि ए बराबर, मान लो ए टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू ए और ए टेंस टू जीरो, मान लो यहाँ पर जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट डाल देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो माइनस एच। यहाँ पर देखो एक्स टेंस टू ए, यहाँ पर ए मेरा टेंस टू जीरो, मान लो कि जीरो माइनस जीरो, और एच टेंस टू जीरो, ये वाला पहला हो तो ए होता है, दूसरा नीचे इधर वाला एच होता है, ए माइनस एच होता है। तो ए माइनस एच, यहाँ वाला एच है तो एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अगर एच जीरो होगा तो हमारा वैल्यू कितना आएगा सर, सीधा सीधी अगर हम जाहिर सी बात बोले, अगर पूरी ये एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर ये जीरो माइनस एच क्या होता है, माइनस एच। अभी जीरो नहीं पुट कर रहे हैं, अभी हम इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में ला रहे हैं। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कि लिमिट, इसमें लिमिट में पुट करते हैं एच टेंस टू जीरो, और जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर हम लिख देंगे एच, क्योंकि एक्स टेंस टू एच मान लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एच, इसका इंटीग्रेशन करो तो एच ई वन अपॉन में एच हो जाएगा, वन अपॉन में एक्स है तो वन प्लस ई का पावर वन अपॉन में एच, है ना। बट यहाँ माइनस एच है इसीलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर सीधा सीधी एच टेंस टू जीरो है, जीरो एच के जगह पर पुट कर दे तो ख़त्म है, सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है सीधा सीधी जीरो आ जाएगा अगर एच टेंस टू जीरो पुट कर दे तो। और अगर राइट हैंड लिमिट पे चले अगर हम राइट हैंड लिमिट पे चले तो हमारा क्या है, एफ ऑफ ए प्लस जीरो और ए टेंस टू जीरो, दैट मीन्स एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो। और मान लो इसी में लिमिट लगा दें, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच, और इसी को पुट कर दे उसमें तो हमारा आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, वहाँ आ जाएगा एच ई वन बटा एच और वन प्लस ई का पावर वन अपॉन में एच। और जब एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो सीधा राइट हैंड लिमिट भी हमारा आ जाएगा जीरो। तो यहाँ से सिंपल हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये हमारा क्लियर है। या फिर इसको और इससे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो, या फिर इधर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारा कंप्लीट हो गया। तो सीधा सीधी जब यहाँ सब इक्वल आया मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। एक होमवर्क है, खुद से क्वेश्चन दे रहे हैं, चेक करना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन चेक करना है, खुद से बताना है चैट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर वन अपॉन में एक्स
यहाँ 1 प्लस ई का पावर 1/x। ई वाला आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, कर लीजिएगा सर। मुझे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये कर लीजिएगा और चैट बॉक्स में आप इसका आंसर दे दीजिएगा। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इधर, है ना। खैर, आप उसको करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और आगे देखेंगे इससे भी बेहतरीन टॉपिक।